वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको मुस्तकिल कुछ सीट्स पे रहने देना चाहिए। हम पंजाब काफ़ी पीछे हैं, काफी पंजाब पीछे में हैं। काफ़ी पीछे हैं। आखिर ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस तो वहां पे भी होते होंगे। मैं समझता हूँ रेड टेपिज्म। साउथ अफ्रीका को देखें, आप अफ्रीकन कंट्रीज को देखें कि वो अपने इलाकों में जानवरों की कलिंग कर रहे होते हैं, हेलीकॉप्टरों से जानवरों को मार रहे होते हैं। अच्छा, आपने जिस तरह पहले ज़िक्र किया, ये तो एक हो गया, ट्रॉफ़ी हंटिंग वाला माइंड में मेरे था। दूसरा ये कि आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ज़िक्र किया। आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ वक़्तन-फ़वक़्तन ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा आप मुंसलिक रहे हैं, एंड आप डिफरेंट कमिटीज़ का, चीफ़ मिनिस्टर की टास्क फ़ोर्स का, पंजाब के गेम वार्डन की हैसियत में। आपका जो ज़ाती करियर है, आप तकरीबन फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट या वाइल्ड लाइफ़ के साथ बिलख़ुसूस आपको कितना अरसा हो गया है तकरीबन अटैच हुए हुए? मैं तकरीबन 25 साल से जी इस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा हूँ और मैंने इसको अपना डिपार्टमेंट ही समझा है हमेशा। और मेरी कोशिश रही है कि मैं जो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकूँ, मशवरे की हद तक, फिज़िकली जो भी मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी राय देता हूँ, बिल्कुल अपनी ठीक, चीज़ों का बताता हूँ, अपना बिल्कुल ठीक। एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें मेरी वो अडॉप्ट की गई हैं ठीक है, और मैं ठीक उससे है, खुश हूँ कि चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। ठीक है। आस्ता-आस्ता हो रही हैं, लेकिन चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। इसकी पेस को बेहतर कैसे किया जा सकता, चैलेंजेस क्या हैं आपकी नज़र में? देखिए जी, एक तो हमें यहाँ पर नीचे से लोगों को ऊपर लाना चाहिए। ओके, जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनको आगे लाना चाहिए। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उनको मुस्तकिल कुछ सीट्स पे रहने देना चाहिए। क्योंकि ओके, होता ये है कि एक सीनियर अफसर आता है, वो 6 महीने वहाँ रहता है, 1 साल रहता है। वो कोई अच्छी ट्रांसफ़र, पॉलिसी लेके आता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर नया ब्यूरोक्रेटिक आता है, चैलेंजेस आ जाते फिर हैं। वो चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। हुँ, तो इसको कंटिन्यूज़ करना चाहिए इन चीज़ों को, और कंटिन्यूएशन जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। हुँ, फॉर बेटर रिज़ल्ट्स। यस। ओके, अच्छा, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई से लेट्स से कि पाकिस्तान में आपने बताया कि जीबी आगे है, पख्तूनख्वा बेहतर है। सो दैट मीन्स मैं अज़्यूम करूँ कि पंजाब इज़ द मोस्ट अफेक्टेड या लेस परफॉर्मिंग प्रोविंस एज़ हम फार का एज़ वाइल्ड लाइफ, हम पंजाब काफ़ी पीछे हैं। काफ़ी पंजाब पीछे में है। काफ़ी पीछे हैं। एंड मेन उसकी क्या वजह है? बाकी सूबे देखें, पाकिस्तान एक ही मुल्क है। एक ही मुल्क का अगर एक सूबा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो दूसरा अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है? आखिर ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस तो वहाँ पे भी होते होंगे। मैं समझता हूँ रेड टेपिज्म। डिफाइन करें। पंजाब में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर कोई अगर प्राइवेट गेम रिजर्व बनाना चाहता है, वो ठीक है, नहीं बना सकता। ठीक है, अगर कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है, वो ठीक नहीं है, बना सकता। ठीक है। इतने सालों में हमने ग्रो नहीं किया। ओके, हम हर जगह पर, हर स्टेज पे रुकावट डालते हैं। बिल्कुल ठीक। हम रूल्स को ऐसा बनाते हैं कि कोई भी अच्छा काम ना कर सके। हालांकि इसके साथ इको टूरिज्म जुड़ा हुआ है, इसके साथ आपकी वाइल्ड लाइफ जुड़ी हुई है, इसके साथ प्राइवेट सेक्टर जुड़ा हुआ है। कि अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ काम करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, वाइल्ड लाइफ को बढ़ाना चाहता है, तो उसको फैसिलिटेट करें, ना कि उसको आप रोकें। ट्रू, यहाँ पर हर ट्रू, जगह आपको रुकावट मिलेगी, आपको फैसिलिटेशन नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इस पे कोई गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप कोई मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, कोई उस पे गौर नहीं किया गया कि ऐसा कोई मॉडल लाया जाए जहाँ पर आप लोगों को एंगेज करें, ज़मींदारों को एंगेज करें, प्राइवेट लैंड ओनर्स को एंगेज करें? मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है और वक़्त की ये ज़रूरत है कि हम प्राइवेट सेक्टर को, ज़िम्मेदारों को, जिनकी लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, उनको साथ एंगेज करें, उनको एंगेज करके इन चीज़ों को आगे बढ़ाएँ और हम स्पीशीज़ की रिवाइवल पे काम करें। हम ज़्यादा पार्क्स और ज़ूज़ के पीछे लग गए हैं। हुँ, हमें चाहिए कि हमारी जो स्पीशीज़ ख़त्म हो गई हैं, हम उनके रिवाइवल पे काम करें। हम अपने ब्लैक बक को दोबारा लाएँ, हम अपनी नीलगाय को दोबारा लाएँ, अपने चिंकारे को बढ़ाएँ, बिल्कुल अपने ठीक, हॉक डियर को बढ़ाएँ और रेगुलेटेड ट्रॉफी हंटिंग का निज़ाम लेके आएँ। बिल्कुल ठीक। अगर उनकी वैल्यू नहीं होगी, तो ये चीज़ें बाज़ारों में बिकती रहेंगी और इल्लीगल हंटिंग होती रहेगी, पोचिंग होती रहेगी। जब हम उसको वैल्यू देंगे और लोकल ज़िम्मेदार को या लोकल स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करेंगे, तो वो चीज़ें बचेंगी। और यही तरीका उनको बचाने का, और मेरी नज़र में इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप मॉडल देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका को देखें, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखें कि वो अपने इलाकों में जानवरों की कलिंग कर रहे होते हैं, हेलीकॉप्टरों से जानवरों को मार रहे होते हैं।
क्योंकि फूड का कंपटीशन आता है, वहां पर जानवर इतने ज्यादा हो गए हैं। अच्छा। और हमारे पास ये है कि हम कोई ऐसी जगह पंजाब में नहीं है कि आप मुझे कहें कि आप बदर साहब हमें कुछ दिखाएं जहां पर हम वाइल्ड लाइफ देख सके, तो मैं आपको घड़ियाल शायद ना दिखा सकूं। अच्छा। हाँ हाँ, मैं आपको हॉक डियर जो है वाइल्ड में शायद ना दिखा सकूं, पार्क ओके। में जरूर दिखा सकूंगा। हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि लोगों को वाइल्ड में हर किस्म के जानवर जो हमारे पंजाब के थे वो वाफिर तादाद में नजर आए। बिल्कुल तो ठीक। वो इसी तरीके से हो सकते हैं कि मैक्सिमम हम प्लांटेशन करें। बिल्कुल ठीक। जब प्लांटेशन करेंगे तो ये कुदरत का कानून है, जब आप दरख्त लगाएंगे तो परिंदे भी आ जाएंगे, शहद की मक्खी भी आ जाएगी, वहां पर हिरन भी आ जाएगा, वहां पर दीमक नेचुरल भी आ जाएगी, एनवायरनमेंट। वहां पर तितलियां हुँ, भी आ जाएंगी। तो हम उन चीजों को बिल्कुल भूल चुके हैं। बिल्कुल ठीक। और हम अ, सिर्फ पार्क्स और इन चीजों पे देखें, हम फोर्सेस जितनी मर्जी बना लें, हम हजारों लोगों को भर्ती कर लें, बिल्कुल ठीक। पर जब वाइल्ड लाइफ होगी नहीं तो वो किस चीज की प्रोटेक्शन करेंगे। ट्रू, हमारा ट्रू। पहला एजेंडा ये होना चाहिए कि कि वाइल्ड हमने लाइफ की बात। वाइल्ड लाइफ को बढ़ाना कैसे है, बिल्कुल पहले ठीक। वाइल्ड लाइफ को बढ़ाएं, फिर हमने उसको रेगुलेट कैसे करना है, फिर हमने तीसरी बात कि हमने हर स्टेज पे स्टेक होल्डर्स को अपने साथ रखना है। हम स्टेक होल्डर को साथ रखते नहीं हैं। जब भी हम पॉलिसीज बनाते हैं, जो स्टेक होल्डर हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, और पॉलिसीज माजरत के साथ फिर ठीक बन नहीं सकती, और जब गलत बन जाती हैं तो वो ठीक होती नहीं है, हुँ, और ठीक करने का इख्तियार फिर किसी के पास रहता नहीं है, ठीक है। और वो चीज़ें लटकी रहती हैं, और उससे नुकसान उसका नुकसान हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी वाइल्ड लाइफ को, हमारे फॉरेस्ट को होता है।